तो आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि आज का जो वचन मैंने डाला है, प्रकाशित वाक्य, जो मुख्य वचन है संदेश, तो प्रभु ने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन जो मुख्य वचन जिस पर आधारित आज का संदेश एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 9 वचन से और उसके दूसरे अंतिम भाग में जो एक छोटा सा भाग है, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं उसको हूबहू पढ़ देता हूं। पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। और पूरे वचन को अगर मैं पढ़ूंगा तो वो भी अच्छा रहेगा। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। आइए हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद, आपने आपके भजन को गाने में हमारी सहायता की, और सच में हम आपको भजने आए हैं आत्मा सच्चाई से, आपके एक एक भलाइयों के लिए, आपके एक एक बात के लिए। आपके प्यारे परमेश्वर, आपके तेज के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके ऐश्वर्य के लिए, आपकी सब बातों के लिए। और प्रभु जी, उन पर हम विचार करना चाहते हैं, जिससे कि हम और भी अपने हृदय से, अपने जीवन से, अपनी आत्मा प्राण देह से आपकी महिमा कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, आपको खुश कर सकें। कृपया करके अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिएगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गंभीर भाग है जहां से ये वचन मैंने पढ़ा है। ये जो 16 अध्याय है, ये परमेश्वर का जो अंतिम न्याय होगा, जिसका दर्शन परमेश्वर ने यूहन्ना अपने एक चेले को दिया। और ये जो 16 अध्याय में वो परमेश्वर की अंतिम 7 विपत्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो 7 कटोरे, विपत्तियों के कटोरे परमेश्वर इस पृथ्वी पर उंडेलेगा। और यहाँ पर हम सब विश्वासियों को ये बात भली भांति मालूम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा मालूम है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कई बार बहुत से विश्वासियों को ऐसी साधारण बातें भी मालूम नहीं होती हैं कि पृथ्वी पर रहने वालों के लिए जो प्रभु की महिमा नहीं करते, बहुत ही बुरा समय आएगा। जहां जहां तक विश्वासियों की बात है, उनके लिए बुरा समय नहीं होगा, कठिन समय होगा। विश्वासियों के लिए कभी कोई चीज बुरी नहीं होती है परमेश्वर की ओर से, वो कठिन हो सकती है। हमारे लिए कठिन समय आएंगे लेकिन बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे कठिन समय में भी हम आनंदित रह सकते हैं। ये परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, एक वरदान है। और जो लोग इस वरदान को प्राप्त कर लेते हैं और इसे समझ लेते हैं और इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, वो सच में परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। परमेश्वर की आराधना से उनके जीवन से बहुत प्रसन्न रहता है। यहां पर हम देखते हैं 9 वचन में लिखा है, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस जाएंगे और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, उनकी निंदा की, परमेश्वर की निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। क्योंकि चौथे स्वर्गदूत ने जब कटोरा उंडेला, तो सूर्य पर उसने वो उंडेला और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। सोचिए कैसी वो विपत्ति परमेश्वर भेजने वाला है। आजकल हम लोग तो हिमाचल में हैं, और खासकर गढ़ में है, जहां पर बहुत जो है नुकसान भी होता है मंडी में। और पूरे विश्व में, पूरे हमारे देश में कई कई स्थानों पर बड़ी ही प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, आपदा जिसको बोलते हैं, और नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं। और
हम विचार करें, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। और पतरस कहता है कि, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। स्वर्ग और पृथ्वी तो टलेंगे, ये तय है। उसका वर्णन परमेश्वर ने खुद किया अपने वचनों में, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। और आज तक हमने देखा कभी उसका वचन टला नहीं, वो पूरा हुआ है। चाहे वो मनुष्यों के अनुसार, हम जैसे मनुष्य सोचते हैं देर, परमेश्वर के लिए कोई चीज देर नहीं होती। पतरस कहता है उसके लिए 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर तो अपना काम कर रहा है, उस कर चुका है, वो सब कुछ पहले से हो चुका है, बस अब वो पूरा हो रहा है। और यहां पर बड़ी गंभीर बात है कि कैसी एक बात हमें दिखाई गई है, प्रकट की गई है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य, हम लोग सोचते हैं कई बार कि परमेश्वर थोड़ा-सा दुख भेजेगा, संभव है कुछ लोग पश्चाताप करें। ये बात तो सच है, कुछ लोग तो पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, पर बहुत से लोग नहीं फिराते। पर मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं प्रभु के एक बहुत ही आदरणीय दास के द्वारा लिखी गई एक किताब पढ़ रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी में कहा गया, उस किताब का नाम है द फाइनल ट्रायम्फ। द फाइनल ट्रायम्फ, और हिंदी में उसको बोलेंगे आखिरी विजय, हम बोल सकते हैं, या महान विजय, आखिरी विजय बोलेंगे, है ना। और भाई जैक पुनन के द्वारा, जो प्रभु के एक बहुत ही आदरणीय दास हैं, ये किताब लिखी गई है। मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे। वो अभी भी जीवित हैं, हमारे साथ इस पृथ्वी पर हैं, और बहुत अच्छी वो सेवकाई करते हैं। बहुत सी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं, और उनके कई सारे वचन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, ज्यादातर अंग्रेजी में है। और इससे पहले मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, तो उस किताब में मैंने जब भाई ने उस प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब को एक एक वचन के अनुसार उस पर परमेश्वर का संदेश बांटा है, उसको समझाया है। और मैं जब उनकी किताब से पढ़ रहा था, तो ये वचन जब मैंने पढ़ा, और उन्होंने इस बात पर थोड़ी रोशनी डाली कि देखिए, परमेश्वर की दृष्टि में मन फिराना भी उसकी महिमा करने के बराबर है, या उसकी महिमा करना है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, लास्ट में लिखा है, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। जो मन फिराता है, इसका मतलब क्या है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। मैं इस बात पर थोड़ा और आगे बढ़ूं, मैं प्रभु ने मेरे मन में बोझ दिया, मैं ये बोलना चाहता हूं आप सब बहन भाइयों से, परमेश्वर के ऐसे दासों के लिए, खासकर हमारे देश में जो दो ऐसे प्रभु के सेवक हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा एक योगदान दिया है वचन के द्वारा, परमेश्वर की बातों को उन्होंने बांटा है किताबों के रूप में। एक भाई भक्त सिंह है, और एक मैंने पिछले सप्ताह भी आप लोगों से बताया था, एक किताब से ईश्वरीय भेदों की प्रकाश के बारे में। भाई भक्त सिंह ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, करीब 30 किताबें लिखी हैं। भाई जैक पुना ने तो और भी शायद ज्यादा किताबें लिखी हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि दोनों ही इन सेवकों का एक संबंध भी है, क्योंकि भाई भक्त सिंह के द्वारा ही भाई जैक पुनन का जो है विवाह जो है, उसमें उन्होंने एक प्रकार से प्रभु का वचन दिया था, और उनका एक आपस में संबंध भी रहा। लेकिन भाई भक्त सिंह तो प्रभु के पास चले गए, उनकी सेवा बहुत बड़ी है। मैं खासकर जिन भी मेरे विश्वासी भाई बहनों तक, मसीह में जो मेरे दोस्त हैं, उन तक ये संदेश पहुंचता है, मैं आपसे विनती करूंगा, आप इन दो सेवकों की किताबें जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारे देश में हम मसीह लोगों की आदत ज्यादातर यह है कि हम बाहर के जो विदेशों, जो दूसरे देश के जो प्रभु के दास हैं, उनकी किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, और हमें अपने देश में जो प्रभु के सेवक हैं, जिनके काम पर प्रभु ने अपनी छाप लगाई है। देखिए, एक होता है प्रभु उस चीज को अप्रूव करे, तो मैं सिर्फ इन दो दासों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके काम पर एक प्रकार की छाप है। क्योंकि जिस चीज से हम आशीष पाते हैं, उस चीज का वर्णन करना बहुत जरूरी है।
परमेश्वर का ये गिफ्ट है हमारे लिए। और क्योंकि ये वचन, ये आज का संदेश की जो प्रेरणा है मुझे वो भाई की जो किताब पढ़ते हुए मिली, इसलिए मैं उनका सम्मान करते हुए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनके लिए, उनके जीवन के लिए और ऐसे दासों की सेवाओं के लिए, मैं ये भी नहीं कहता केवल भाई जैक पुनन और केवल भाई भक्त सिंह ही हैं, बहुत से और सेवक होंगे, मैं ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी 20 साल के अपने मसीह जीवन में देखी है, दुर्भाग्यपूर्ण बहुत से प्रभु के लोगों को अपने ही देश में, उनके अपनी ही भूमि में जो प्रभु के दासों के द्वारा कार्य हुआ है, उसको या तो वो उसको पसंद नहीं करते या उसके विषय में अनजान रहते हैं। ये एक प्रकार से कहीं न कहीं प्रभु को प्रसन्न नहीं करता है। पर प्रभु आप लोगों को दर्शन दे और आप लोग ज़रूर इन किताबों को पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत हमें आशीष मिलती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर की महिमा करने की बात आती है, परमेश्वर की जब आराधना करने की बात आती है, तो सरल शब्दों में उसका मतलब है परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर की आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा करना। टू वर्शिप गॉड मीन्स टू ग्लोरीफाई गॉड, टू गिव ग्लोरी टू हिम। और परमेश्वर की महिमा हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं। मूल रूप से परमेश्वर की महिमा उसकी इच्छा पूरी करने से होती है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से होती है। अगर हम थोड़ा-सा उसको और ब्रेक डाउन करें और तोड़ कर देखें, परमेश्वर की आज्ञाएँ क्या-क्या हैं, तो बहुत सारी बातें आएँगी उसमें, लेकिन हम उसको कुछ भागों में अगर हम बाँट के देखें, मोटे-मोटे तौर पर हमारा भक्ति का जीवन, अगर हम एक अच्छा भक्ति का जीवन जीते हैं, जिसमें जो भी भक्ति की बातें परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के द्वारा हम पर प्रकट की हैं, जिन्हें हमें करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए और संगति करनी चाहिए सच्चे विश्वासियों के साथ। बहुत सी बातें हैं। हमारा भक्ति का जीवन, हमारी सेवकाई, हमारा व्यक्तिगत चाल चलन, जो एक मसीही चाल चलन होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारा प्रचार का जीवन, हम सबको प्रचार की जिम्मेवारी मिली है। यहाँ तक जबकि कुछ लोगों को विशेष वरदान के रूप में ये आशीष मिलती है, जो बहुत सी बातों का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार की जिम्मेवारी सबको मिली है। और हमारे भलाई के काम, परमेश्वर की दृष्टि में जो काम भले हैं, प्रेम के कार्य, दया के कार्य, और हम कह सकते हैं हमारे त्याग और बलिदान के कार्य, ये सब अलग-अलग बातें हैं। जितना मैंने प्रभु से जब सहायता मांगी तो प्रभु ने मुझे दिखाया। हम इन सब कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बड़ी आशीष मिली। मैंने पहली बार इस बात को समझा, जो परमेश्वर के दास भाई जैक पुनन ने अपनी किताब में द फाइनल ट्रायम्फ में इस बात को दर्शाया। जब इस वचन पर वो रोशनी डालते हैं, वो कहते हैं कि कितनी दुःख की बात, वो कहते हैं कि ये बात तो हम सबको समझ में आएगी इस वचन को पढ़ते हुए, कि आखिर समय में इतनी विपत्तियों को भोगने के बाद भी मनुष्य पछताएंगे नहीं, मन नहीं फिराएंगे। लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है, प्रभु के दास ने इस बात को उजागर किया कि मन फिराने से, वास्तव में खुद पवित्र आत्मा जी इस बात को बता रहे हैं कि मन फिराने से भी उसकी महिमा होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे विश्वास के जीवन का और हमारी आराधना का। और जब मैं इस पे विचार करने लगा, क्योंकि यही बात मुझे कई बार परमेश्वर के आत्मा में महसूस हुई, परमेश्वर की आत्मा ने मुझ पर ये बात प्रकट की कई बार मेरे मसीह जीवन में, कि यदि हम पश्चाताप ना करें, अगर एक विश्वासी के जीवन में पश्चाताप नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। और मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने इस वचन को पढ़ा। ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई का अपना विचार है, ये तो सच में वचन में लिखा है कि
उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराए। इसका मतलब जो मन फिराता है वो परमेश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। He glorifies the name of God. There are many other ways of glorifying the name of God. बहुत से और तरीके हैं परमेश्वर के नाम को महिमा देने के, लेकिन एक तरीका जो परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, इस वचन की रोशनी में वो क्या है? वो है मन फिराना। आज भी और अंतिम समय में भी बहुत से मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्भाग्य से संभव है, उनमें केवल अविश्वासी ही नहीं होंगे, कई विश्वासी भी होंगे। और भी दुर्भाग्य की बात यह है, उसमें केवल कुछ विश्वासी ही नहीं होंगे, संभव है कुछ ऐसे विश्वासी होंगे जो बड़े आशीष पाए हुए हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, बहुत ऊंचे पदों पर हैं। संभव है मेरे भाई और बहनों, और बड़ी दुख की बात है कि वो मन नहीं फिराएंगे और फलस्वरूप वो परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, ये कितना जरूरी संदेश है। हम बहुत सी बातों में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज हमसे कह रहा है, अगर हमारे जीवन में जहां पर पश्चाताप की जरूरत है और हम पश्चाताप नहीं कर रहे, तो हम चाहे बाकी कितने भी बातों में परमेश्वर की महिमा कर रहे हों, वास्तव में सच्चाई है कि हम कर ही नहीं सकते बिना पश्चाताप के, अगर पश्चाताप की जरूरत है। और हम आगे देखेंगे कि पश्चाताप की जरूरत हर एक विश्वासी को उसके जीवन के अंतिम समय तक पड़ती है। आइए हम क्रम अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक और वचन को एक प्रमाण के रूप में देखते हैं कि सच में मन फिराने से परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बात ही ये कही कि मन फिराओ। मत्ती 4 अध्याय और उसके हम 17 वचन पर नजर डालेंगे। मत्ती 4 अध्याय के 17 वचन पर आइए हम नजर डालें। आप लोग जरूर अपनी बाइबलों को रखें हाथ में। कुछ आजकल के मॉडर्न जमाने में भाई बहनों को बड़ा दिक्कत होती है। देखिए, ये उंगली पुराने जमाने में थूक लगा के ऐसे फटाफट पेज पलटते थे। आजकल बड़े नाजुक लोग हैं, हम कंफर्टेबली बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, कोई ऐसे ही बैठ के प्रभु से कुछ हमें नहीं मिलेगा। वी हैव टू थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट से बाहर निकलना होगा, हमें अपने आराम से बाहर निकलना होगा। और वचन को आप फुर्ती से खोलिए। 4 अध्याय के 17 वचन, मत्ती 4 अध्याय के 17 वचन को हम पढ़ते हैं। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हम सब इस वचन को भलीभांति जानते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार से एक संदेश हमें दे रहे थे कि सबसे पहला काम जो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है वो क्या है? मन फिराना है। प्रिय भाई और बहनों, कितने लोग प्रभु की आराधना करते हैं गीतों के द्वारा, अपने शब्दों में, सेवा के कार्यों से, भिन्न भिन्न बातों से। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सी बातें हैं जिससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, लेकिन क्या हमने मन फिराया है? और मन फिराने से परमेश्वर की महिमा होती है। ऐसा प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा ने प्रकट किया इस बात को कि बड़े दुख के साथ कि मनुष्यों ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी महिमा करने के लिए मन नहीं फिराया। कितनी दुख की बात है ना? परमेश्वर कह रहा है, तुम मन फिराओगी तो मेरी महिमा होगी, मेरा आदर होगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में पिता ने कहा, ये मर गया था, ये अब जिंदा हो गया, लौट आया है, इसने मन फिरा लिया है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती, इसने मेरी महिमा की है। अब चाहे ये कोई बड़े बड़े काम ना भी करे अपने जीवन में, बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बस इतना ही बहुत है कि ये मेरे साथ रहे और मेरी सरल सरल आज्ञाओं को माने। कोई भी बुद्धिमान माता पिता भी इस बात को समझते हैं कि वो अपने बच्चों पर बिला वजह वो कोई भारी भरकम बोझ नहीं डालते हैं। भारी भरकम बोझ से मतलब है, जैसे दुनिया में हम देखते हैं कुछ लोग बच्चों को खामखा इतना बोझ डाल देते हैं। आपको टॉप रैंक लाना है इस कंपटीशन एग्जाम में, इतना ही काफी है हम उनको ये कहें कि आप अच्छे से पढ़िए, जो पढ़ते हैं उसको समझिए
मन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, चीटिंग मत कीजिए और कामचोरी मत कीजिए। और जो कुछ आपने प्राप्त किया है उससे परमेश्वर की महिमा कीजिए। तो देखिए वो बच्चा कहाँ से कहाँ जाएगा। हो भी सकता है वो ज़्यादा धनी ना बने, ज़्यादा प्रसिद्ध ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में महान बनेगा। खैर, पिता के लिए इतना काफ़ी था, हमारे स्वर्गीय पिता के लिए भी इतना काफ़ी है कि हम मन फिरा लें। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सोचिए किसी कलीसिया में प्रभु के लोगों के बीच में अ बड़े-बड़े लोग भी होते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे विश्वासी होते हैं। मान लीजिए वो बहुत कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन से सच में कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और घूम-घूम के प्रचार कर रहे हैं और बहुत सी ज़िम्मेवारियों को निभा रहे हैं, बहुत दान पुण्य बलिदान कर रहे हैं, लेकिन वो पश्चाताप नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे, तो परमेश्वर की महिमा वास्तव में नहीं हो रही है। देखिए पतरस ने अपने सबसे पहले प्रचार में जो प्रेरित थे सबसे पहले, उन्होंने भी इस बात को समझा कि मन फिराना है सबसे बड़ी बात। और पतरस ने प्रेरितों के 2 अध्याय और 38 वचन में, मैं इसलिए रेफरेंस देते रहता हूं जिससे कि आप लोग बाद में यदि रिकॉर्डिंग भी सुने तो वचन को देख सकें, जिससे कि सब कुछ परमेश्वर के वचन पर ही आधारित हो। पतरस ने कहा 2 और 38, प्रेरितों के 2 और 38 में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर की महिमा करो, मन फिराओ। और आज हम इस पहलू के बारे में मनन कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बोझ दिया है, क्या हम मन फिरा रहे हैं? और जब हम मन फिराने के बारे में हम सोचते हैं तो परमेश्वर 2 चीजों को हम पर प्रकट करता है, परमेश्वर का आत्मा। पहली बात, मन फिराने के लिए 2 आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकताएं हैं। अब जिसको पता ही नहीं होगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, मतलब कुछ गलत है और जिसके कारण उसे मन अपना बदलने की जरूरत है, तो वो मन ही नहीं फिराएगा, उसको वो फिरा ही नहीं सकता। मतलब उसको पता ही नहीं है, जब है ना, अगर किसी को पता ही नहीं है कि उसको कोई बीमारी है, उसको कोई लक्षण भी महसूस नहीं हो रहे हैं, लक्षण तो हैं पर महसूस नहीं हो रहे, तो वो दवाई क्यों लेगा? नहीं लेगा दवाई वो, जब तक वो बीमारी नासूर नहीं बन जाएगी, वो नाशमान नहीं बन जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात है, यदि उसे पता भी चल जाए तो अब उसको कोई दवाई चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाए उसको मन फिराना है, तो उसको सहायता चाहिए। बिना सहायता के वो मन फिरा नहीं सकता, मन बदल नहीं सकता। हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत से बड़े-बड़े गुरु हैं, तरह-तरह की वो विधियाँ बताते हैं, तरह-तरह के उपयोग करते हैं, कुछ लोगों का मन नशे से हटा देने की, नशा मुक्ति केंद्र हैं और वो प्रभावशाली होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, वो मन लौट आता है। और प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा जी का दान दिया। जैसे पतरस ने कहा, जो मन फिराएगा उसे परमेश्वर अपने आत्मा का दान देता है और वो पवित्र आत्मा पाएगा यदि उस मन फिराव में वो बना रहे। मन फिराया, बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम दिन प्रतिदिन में मानते हुए आगे चलते हैं, तो पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। और पवित्र आत्मा जी का एक कार्य क्या है? हम एक वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 10 वचन से मैं पढ़ता हूं। यिर्मयाह 17 अध्याय और 10 वचन को हम देखते हैं। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। सो परमेश्वर मीन्स, परमेश्वर तो आत्मा है और मैं यहोवा
परमेश्वर का आत्मा मन की खोजता है, हृदय को जांचता है। और एक और वचन से हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में ही हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में और उसके 23 वचन में वो कहता है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से, और भी कुछ वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा जांचता है। पवित्र आत्मा जी जो हमें दिए गए हैं वो हमें जांचते हैं, वो मनों का जांचने वाला है। और पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के 4 अध्याय और उसके 4 वचन में कि मुझे जांचने वाला तो परमेश्वर का आत्मा है, और वो अपने मन पर भरोसा नहीं करता है। जब उसको अपने आप को जांचने की विचार वो करता है, तो वो इस बात को समझ गया कि जांचने के लिए तो मुझे परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। देखिए पहला कुरिन्थियों 4:4 में पौलुस कहता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। परंतु याद रखिए, यहीं पे अगर हम यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 वचन को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो पौलुस की बात समझ में आएगी। वो कहता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मन क्या है, धोखा देने वाली है, वो है वस्तु, उसमें असाध्य रोग लगा है। मन तो कहेगा नहीं नहीं, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई ना कोई बचाव का हमें कारण बताएगा, हमारे गलत काम के लिए बोलेगा, ये कोई बहाना बताएगा, या कई बार वो हमारी गलती पर ही अंधेरा पर्दा डाल देगा। मन हमें कहेगा तू तो निर्दोष है। इसलिए पौलुस कहता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, या संभव है अगर वो नहीं ठहराता है, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है, प्रभु जो आत्मा है। सो परमेश्वर ने हमें एक तोहफा दिया है, एक गिफ्ट दिया है, एक वरदान दिया है, परमेश्वर का आत्मा जो हमें परखता है और हमें जांचता है। वो हमारी मदद करता है, वो हमें बोझ देता है कि हम अपने आप को जांचें, और एक प्रकार से वो हमें महसूस कराता है कि हमारे अंदर कोई बुराई आ गई है, हमें चेक करने की जरूरत है अपने आत्मिक जीवन को, अपने चाल चलन को। और मैंने जैसे कहा कि बिना इस सहायता के हम कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज, केवल जांचने में ही मदद नहीं करते पवित्र आत्मा जी, वो हमारी सहायता करते हैं कि एक बार हमने अपनी गलती को पहचान लिया तो उससे, उसकी दोष की भावना से हम बाहर निकल आए। वो हमें शोक करना सिखाते हैं, पछताना, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो पाप की क्रियाएं हैं, देखिए रोमियो 8 अध्याय और 13 वचन, रोमियो 8 अध्याय और 13 वचन हम देखते हैं। रोमियो 8 अध्याय और 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से देह की, शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह की क्रियाएं क्या है? देह की क्रियाएं से मतलब ये नहीं है कि मैंने पानी क्यों पिया, भाई प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा, ये पाप नहीं है। पर मैं अपने मुंह से अपशब्द कहूं, ये तो पाप है। मैं अपने मुंह से किसी की निंदा करूं, ये तो पाप है। मैं अपने मुंह से जो ईश्वर है ही नहीं उसका नाम लूं, उसकी जय जयकार करूं, उसको ईश्वर करके संबोधित करूं, ये पाप है। मैं झूठ कहूं, ये पाप है। ये जो शरीर की क्रियाएं हैं, मैं चोरी करूं, मैं किसी को मैं घात करूं, घायल करूं, मारूं क्रोध की वजह से, उसका नुकसान करने की वजह से। यहाँ पे बच्चों की पिटाई के बारे में नहीं मैं कह रहा। कुछ माँ बाप ये सोचते हैं, कुछ मसीह लोग, कि बच्चों को एक थप्पड़ मारने से भी पाप हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है।
पर आज हम उस पे बात नहीं करेंगे। कभी कभी बच्चों की तो थोड़ी सी पिटाई करनी पड़ती है, पर वो उनके लाभ के लिए होती है और वो सही कारण से है तो वो पाप नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर संयम नहीं है और हमें ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा उनको जो है निर्दयता से हम उनको मारते हैं, वो गलत है। तो ख़ैर ये शरीर की क्रियाएँ बहुत सी हैं, व्यभिचार है, लुचपन की बातें हैं और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से पौलुस कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, क्योंकि आत्मा जी परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं, इसलिए अगले वचन में वो लिखता है कि इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा की चलाए चलेंगे, जो परमेश्वर के आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से हमें परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ देता है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है, जो असंभव को संभव बना देती है, मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। सो परमेश्वर के जब हम बिल्कुल नम्र और दीन हो जाते हैं, तो ये सामर्थ हमें मिलती है। जब हम मान लेते हैं अपने पाप को, मन फिराने से पहले हमें अंगीकार करना जरूरी है। इसका मतलब अंगीकार करना, मन फिराना, पछताना, ये सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। इन सब कामों से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसीलिए लूका 18 अध्याय में परमेश्वर ने उस फरीसी से कहा कि तेरी प्रार्थना नहीं, लेकिन इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि मैं पापी हूं और वो मन फिराना चाहता है। इसलिए उसने प्रभु से कहा, मुझ पर दया कर। और सो हमने दोनों बातें देखी कि हम कितने प्रभु के आभारी होने चाहिए। संसार में क्यों प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा गया भाई और बहनों, कि वे लोग इतनी विपत्तियों के भोगने के बाद भी, ये तो सिर्फ अगर आप देखेंगे उसी अध्याय में, तो फिर से जब पांचवा स्वर्गदूत कटोरा उंडेलता है और देखिए 10 वचन को मैं पढ़ता हूं। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। पहले वाले में क्या हुआ, आंख से झुलस गए। अब क्या है, कोई ऐसी विपत्ति डाली, वो पीड़ा से लोग तड़प रहे हैं, अपने जीभ चबा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, आप समझ सकते हैं। तो और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। तब भी मन नहीं फिरा रहे। ये क्यों होता है? क्योंकि वे लोग पवित्र आत्मा जी का दान नहीं पाए। पर आप और मैं, हम आशीषित लोग हैं। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पतरस ने कहा, और मन फिराया। ये भी एक बात सच है कि जिन्होंने मन फिराए बिना बिना मन फिराए प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया, उनके पास पवित्र आत्मा जी का दान नहीं है। पवित्र आत्मा जी का दान का मतलब है 3 बातें। परमेश्वर तक हमारा पहुंच, जैसे कोई आपको अपने घर में, हम देखते हैं ना आजकल जो लोग जाते हैं कहीं पे, मेट्रो में जाते हैं, सबसे साधारण उदाहरण, तो वहां पर अगर आपके पास वो टिकट नहीं होगी, पहले टोकन होता था, कोई कार्ड रखते हैं, वो लगाएंगे नहीं तो एक्सेस नहीं मिलेगा, अंदर घुसना ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता, है ना। और पवित्र आत्मा जी का दान होने का मतलब है, जब हमें परमेश्वर वो दान देता है तो हमारी पहुंच होती है, हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर का सहयोग भी पा सकते हैं। इतना ही नहीं कि हमने बातचीत कर ली, परमेश्वर का जाओ अब बोलो क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। परमेश्वर, ये समस्या है। ये दान कब मिलता है? ये मिलता है जब हम मन फिरा लेते हैं। ना केवल पहली बार जब हमने विश्वास किया, ना केवल पहली बार जब हमने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया, हमने अपने आप को एक जन्म से पापी के रूप में स्वीकार किया। हमने स्वीकार किया कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
भयानक दंड है। ना केवल तब, पर उस दिन के बाद से आज तक और इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं, जब जब हमें मालूम पड़ता है हम कहीं गलत है, परमेश्वर की दृष्टि में दोषी हैं और मन फिराते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बने रहता है। हमारे लिए वो एक्सेस, वो पहुंच, हमारे लिए वो फेलोशिप, वो संगति, हमारे लिए वो सपोर्ट, वो सहयोग परमेश्वर की ओर से बना रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और देखिए, परमेश्वर ने तो, हम कोई लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्या, ये एक परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर ने हमें तो ये दान दे दिया, बाकी सबको क्यों नहीं मिल रहा? परमेश्वर ने तो सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं, हम सब जानते हैं, फिर भी एक वचन को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, क्योंकि मैंने कहा मन फिराने से ही ये दान मिलेगा। और पतरस कहता है दूसरे पतरस के 2 अध्याय और 9 वचन के अनुसार, बल्कि माफ कीजिएगा 3 अध्याय, दूसरा पतरस, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 9, दूसरा पतरस 3 और 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पर पतरस, सबसे पहली चीज जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वो अविश्वासियों से पहले बात नहीं कर रहा, वो विश्वासियों से कह रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रिय भाई और बहनों, पतरस इस संदेश में विश्वासियों से बात कर रहा है। साधारण बुद्धि से समझ सकते हैं, ये पत्री तो उसने विश्वासियों को लिखी थी ना। आप चाहें तो उसकी भूमिका में पढ़ लीजिए, वहां पर बीएसआई की बाइबल में जो इंट्रोडक्शन होता है ना, जो परिचय वहां पे दिया जाता है हर एक पुस्तक के बारे में, वहां क्या लिखा है? पतरस की दूसरी पत्री प्रारंभिक मसीहियों के एक विशाल समुदाय के नाम लिखी गई थी, पहला ही सेंटेंस। और इसीलिए वो मसीहियों से कह रहा है कि तुम्हारे विषय में प्रभु जो है धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, प्रभु अपनी भेड़ों। तो हम प्रभु के लोगों को भी ये एक प्रमाण है कि मन फिराने की जरूरत है। और दूसरी चीज, वो सबको मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर अन्याय नहीं है, पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। सो हम शैतान के कभी भी किसी भरमाने वाले विचार में ना आए। जो लोग इस पृथ्वी के अंतिम समय में खासकर और आज भी हैं, जो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा सब कुछ किए जाने के बाद भी, और सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है उनके लिए, और परमेश्वर ने जो जो चीजें संभव थी किसी भी मनुष्य के लिए कि जिससे कि वो मन फिरा सके, परमेश्वर ने कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने वो मौका ठुकरा दिया है, आज भी ठुकरा रहे हैं। कईयों ने उस मौके को ठुकरा दिया और इस दुनिया से चले गए, और आखिरी समय में भी करते रहेंगे। और ये बातें हमारे लिए जो विश्वास में हैं, जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले हमें तो अवसर है। अवसर दूसरों को भी दे रहा है, पर हमारे पास ज्यादा अब क्या है, ये जो अवसर है हमारे लिए अब ये उपयोगी है, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा जी को पा लिया है। बहुतों ने तो पाया ही नहीं, अवसर तो था लेकिन वो पवित्र आत्मा जी को पाना नहीं चाहते, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करना चाहते। पर हम जिनका उद्धार हो गया है, हमारे पास ना केवल अवसर है, एक बहुत ही हमारे पास सुंदर दान है पवित्र आत्मा जी का, जो हमें पश्चाताप करना सिखाते हैं, पश्चाताप करने के लिए बोझ देते हैं, और मन फिराना जिसका मतलब है, और मन फिराने के द्वारा क्या होता है, परमेश्वर की महिमा होती है। और हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय में, बस हम और 5 मिनट में कोशिश करूंगा मैं कि हम 5 से 10 मिनट में हम इसको समाप्त करेंगे।
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, हम सब इस वचन को बखूबी हम जानते हैं। बहुत से विश्वासियों को अभी तक ये दर्शन उस रीति से नहीं मिला या समझ नहीं आया कि यहाँ पर प्रभु भोज के बारे में हम पढ़ते हैं, और चाहे बहुत से लोग हर सप्ताह इसमें भाग भी लेते हैं, उनको भी कई बार नहीं मालूम होता, क्योंकि हम वो कोई रीति रिवाज नहीं है। ये पहले तो सब पहले की मंडलियां तो हर रोज रोटी तोड़ते थे, उनको भी शायद मालूम नहीं था, शायद नहीं, निश्चित रूप से मालूम नहीं था। पर पौलुस के द्वारा ये समझाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बलिदान होने से थोड़ा समय पहले क्यों ये क्रिया, ये कार्य किया था, क्यों बैठकर वो चेलों से कह रहा था, ये रोटी मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और ये प्याला मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। और फिर थोड़े समय के बाद पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा जी ने खुलकर उस बात को समझाया कि देखिए वो क्या कहता है, पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय 28 वचन में, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, क्योंकि प्रिय भाई और बहनों, बिना जांच कर आप मन कैसे फिराएंगे? पहले तो अपने आप को जांचना पड़ेगा। और जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने एक बात मुझे दिखाई। परमेश्वर के वचन में हम एक शब्द पढ़ते हैं, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो। और जागने का मतलब हम आमतौर पे कहते हैं प्रार्थना करना है, लेकिन एक दूसरा शब्द भी है। जागने का मतलब क्या है? देखिए, अपने आप को जांचते रहना। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है आगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहली चीज, जो अपने आप को जांचेगा नहीं, वो सत्य को नहीं पहचानता, उसके पास सच्चा दर्शन नहीं है। वो परमेश्वर की कलीसिया को भी नहीं किसी चीज को नहीं पहचानेगा, वो उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। और फिर क्या है, वो कहता है क्योंकि आप अपने आप को जांच नहीं रहे हैं। 30 वचन में वो कहता है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। तो अगर आप सोना नहीं चाहते, अगर मैं सोना नहीं चाहता, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और जांचना चाहिए अपने आप को डेली, एवरी डे। ये है वास्तविक मसीह जीवन, ना कि बेकार की और चीजें जो हम बिना अगर जांचे हम कर रहे हैं, तो वो बेकार की चीजें हैं, यूजलेस हैं, परमेश्वर के लिए कोई फायदा नहीं है उसका। सारा जीवन हम बर्बाद कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, व्यर्थ कर देंगे, बिना अपने आप को जांचे। सबसे बड़ी चीज क्या है? और यही चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, भाई जैक पुनर ने जो अपनी किताब में बताया कि एक सच्चे मसीह के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक रिपेंटेंस का जीवन, एक पश्चाताप करने का जीवन, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियां करते रहें, रिपेंट करते रहें, लेकिन हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कह सके कि मुझे रिपेंटेंस की जरूरत नहीं, मुझे मन फिराने की जरूरत नहीं है। हम अभी देखते हैं क्यों नहीं है, बिल्कुल है। सरल रीति से हम आंख बंद करके पवित्र आत्मा जी से पूछेंगे तो एकदम से जवाब मिलेगा, बिल्कुल है। हमारी अपनी आत्मा कहेगी बिल्कुल है। पर सवाल यह है कि हम बाकी सब तो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भक्ति के कार्य कर रहे हैं, भारी रूप से हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पर हम मन नहीं फिराते, हम अपने आप को जांचते नहीं, और इसलिए हम सो गए हैं और हम निर्बल हैं। यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, सीधी सी बात है। जरूरी नहीं है कि आप मन ही फिराते रहो। अगर मन ही फिराते रहेंगे तो काम कब करेंगे, दूसरे काम कब करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाएं कैसे पूरी करेंगे, उसकी इच्छाएं कैसे पूरी करेंगे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम मन ही नहीं फिराया, तो फिर वो काम, इसका मतलब हमारा वो काम जो है वो सच्चा नहीं है। सो परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत जरूरी है मन फिराना। वो डेली का प्रोसेस है। इससे पहले कि हम कोई भी कार्य करें परमेश्वर के लिए, अपने मन को जांचना, और अगर जरूरत है, पवित्र आत्मा जी ने कुछ दिखाया है, उसे मानकर छोड़ देना। अगर बहुत ही गंभीर बात है तो हमें शोकित होकर
प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताना चाहिए, बिना उसके नहीं हो पाएगा, मन नहीं फिरा सकते। सो जागने का मतलब ना केवल प्रार्थना करना है, जांचना है। यदि हम अपने आप को जांचते रहेंगे तो हम सोएंगे नहीं, हम निर्बल नहीं होंगे और हम दंड नहीं पाएंगे। लेकिन मजबूरी में प्रभु को दंड देकर फिर ताड़ना करनी पड़ती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दंड पाने के बाद भी नहीं सुधरते। इसीलिए पतरस कहता है पहले पतरस के 4 अध्याय और 17 वचन में कि जब धर्मी लोगों के लिए, धर्मियों का उद्धार इतनी मुश्किल से होगा तो अधर्मियों का क्या होगा। वो देख लिया हमने, वो लोग तो सूरज की गर्मी से झुलसने के बाद भी नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, है ना। प्रभु ने ताड़ना क्या दंड क्या, प्रभु ने दंड का भी एक बड़े रूप में दंड दिया, लेकिन तब भी नहीं माने। पर क्योंकि वो कभी वो जागे ही नहीं थे, वो कभी भी उन्होंने मन फिराया ही नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, हमने एक बार मन फिराया, 2 बार मन फिराया, कई बार मन फिराया, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है, जब जब हमने मन फिराया हमने परमेश्वर की महिमा की, पर क्या आज हम मन फिराव का जीवन जी रहे हैं। आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे मसीह बहन भाइयों के जीवन को, कई बार ऐसा दिखाई देता है, लेकिन उनको देखने से पहले हम अपने जीवन को देखें। क्या मैं एक मन फिराव का जीवन जी रहा हूं? मुझे बहुत जरूरी है कि मैं मन फिराऊं। मन फिराने से परमेश्वर की महिमा होती है। और जब हम अपने आप को जांचते हैं भाई और बहनों, तो 3 बातों में हमें मन फिराना जरूरी है। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पाप से मन फिराओ, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परमेश्वर से दूर हो जाना, अलग हो जाना। और हम इस बात को ध्यान में रखते हुए, एक प्रभु का धन्यवाद हो, आतिशबाजी भी हो रही है बाहर कहीं पटाखा बज गया है। तो हम देखते हैं याकूब 4 अध्याय और कृपा करके इस वचन को पढ़ें। बस हम मुश्किल से 5 मिनट मैं और लूंगा और इसे हम समाप्त करेंगे। याकूब 4 अध्याय का 8 और 9 वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। देखिए, मन फिराने के लिए परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें इनवाइट किया है सबको, कहता है हियाव बांधकर मेरे पास आओ, चाहे कोई विश्वासी है नहीं है। हमारे पास एक सौभाग्य है, दूसरों को बोल सकते हैं आओ मसीह के पास आओ। कोई दुखी है, कोई परेशान है, आप ये मत सोचे कि वो किसी अन्य देवी देवता को पूछता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे रिश्तेदार, आप प्रभु के पास आइए। अरे तुम मसीह लोग चुप हो जाओ, तुम धर्म बदलते हो। नहीं, आप प्रभु के पास आइए, मान लीजिए आपका जीवन बदलेगा। प्रभु के पास आइए। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, इससे पहले कि हम उनको बोले हमें परमेश्वर के पास आना है हर रोज, और कहता हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूचते लोगों, दो मन वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। वो आनंद जो हम संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में करते हैं, गलत बातों में करते हैं। कई लोगों को घमंड करने से बड़ा आनंद आता है, ईर्ष्या करने से बड़ा आनंद आता है, निंदा करके बड़ा आनंद आता है, बदला लेके बड़ा आनंद आता है। परमेश्वर कह रहा है वो आनंद उदासी में बदल जाए, उसमें कोई आनंदित होने की बात नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ शेम। वो शर्मिंदा होने की बात है, वो उदास होने की बात है, शोकित होने की बात है। पर एक उम्मीद के साथ, मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम ज्योति में चलें, यदि हम ज्योति में आए, परमेश्वर ज्योति है, हम अंधकार में बैठे हुए हैं, अपने ही विचारों में बैठे हैं, अपने ही विचारों में बैठे हैं। बहुत से मसीह लोगों ने अपनी ही एक दुनिया बना ली है, अपना ही उनका एक दर्शन है, अपनी ही एक टीचिंग है, अपना ही एक स्वर्ग है सब कुछ अपना है, पर वो ज्योति में नहीं आते। हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा जो कोई पक्षपात नहीं करता, पर वो बहुत दयालु है, क्षमा करने में विलंब, वो जो है क्रोध करने में विलंब करता है और क्षमा की खान है। देखिए, पहली चीज है पापों से मन फिराना। दूसरी चीज है रोमियो 8 का 6 कहता है हमें शरीर से मन फिराना है
क्योंकि जो शरीर पर मन लगाते हैं, देखिए उसका रोमियो 8 अध्याय का 6 वचन मैं पढ़ देता हूं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें शरीर से मन फिराना है। अब आप देखिए हम लोग कितना शरीर के बारे में ही सोचते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं सोचता, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि नहीं, शरीर आपके लिए क्या है, वो ठीक है, एक रहने की जगह है। शरीर एक, सच में वो एक घर है सिर्फ। फ्लैट नंबर, हाँ, बिना किसी नंबर का फ्लैट है वो। उसका नाम है, मेरे फ्लैट का नाम है अतुल, है ना। और लेकिन आप जो भी कह लें ना, उसका रूप है जो भी है, लेकिन वो हमारा जो है सहायक नहीं है, वो हमारा एक्चुअल में विरोधी है। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। और गलातियों 5:17 में, और यहां पर स्पष्ट वो कहता है शरीर पर मन मत लगाओ। तो हमें किससे मन हटाना है? शरीर से मन हटाना है। प्रभु ने इसलिए कहा तुम ये मत सोचो, आजकल भी और हमेशा से, किसी को हम सुसमाचार बताएंगे, किसी विश्वासी से बात करेंगे, उनको कुछ आत्मिक शिक्षा देंगे, कुछ आत्मिक तरीके से हम अगुवाई करेंगे। भाई जी ये सब तो ठीक है, लेकिन दुनिया में भी तो रहना है ना, कुछ तो चलना पड़ेगा दुनिया के हिसाब से भी। शरीर पर मन लगा रहे हैं। और फिर आखिरी चीज क्या है? संसार पर। पहला यूहन्ना और दूसरा अध्याय, हम सब इस वचन को जानते हैं, लेकिन एक बार हम थोड़ा नजर मार लेते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा यह है कि मन फिराओ। यदि हमारे जीवन में पाप है तो मन फिराओ। हम में से कौन ऐसा है जो ये कह सकता है कि सप्ताह भर मेरे जीवन में तो मैं कभी कोई पाप नहीं करता? हो ही जाता है। भले ही हमारे पाप उतने गंभीर ना हो जैसा संसार में लोगों के हैं, भले ही बहुत से विश्वासी भाई बहनों की तुलना में भी हमारा जीवन बहुत साफ सुथरा है, बहुत ही निर्दोष है, निष्कलंक है, लेकिन छोटी मोटी भूल चूक तो हो ही जाती है। दाऊद राजा कहता है भजन 19 के 12 में कि परमेश्वर, ऑन करिए वहां से, ऑन करो, एक मिनट, हाँ ऊपर से ऑन है देखिए, हाँ थोड़ा, हाँ सॉरी, हाँ ये थोड़ा बैटरी वीक हो रही थी। सो अभी ठीक हो गया। सो हम देखते हैं कि हमें मन फिराने की जरूरत ना, बहुत ज्यादा मन फिराने की जरूरत है। और आखिर में हम एक और चीज को देखते हैं। एक और वचन में वो कहता है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 31 वचन में, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और 31 वचन, मैं उसको 29 से पढ़ता हूं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे ऐसे हों मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। संसार के ही होके नहीं रह जाना है। हम कई बार हम इतने ज्यादा डूब जाते हैं संसार की बातों में। ये बात सच है, हम संसार में रहते हैं, हम अपने कान बंद नहीं कर सकते, आंख बंद नहीं कर सकते। हमें लोगों के बीच में जाना है, पर जगत की ज्योति बनकर, धरती का नमक बनकर, परमेश्वर को पहनकर, प्रभु यीशु मसीह को पहनकर
उसमें छिपकर, परमेश्वर के हथियार लेकर, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर, वो भय का आत्मा नहीं, वो प्रेम का आत्मा है, धीरज और संयम का आत्मा है। और इस तरह से जब हम देखेंगे कि हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे हर दिन, वो सबसे बड़ा काम है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। और बहुत सी बातें परमेश्वर दिखाता है। मैं बता रहा था कि दाऊद राजा भजन 19 के 12 में वो कहता है कि परमेश्वर मेरे गुप्त पापों को भी तू मुझे दिखा, उनसे मुझे छुड़ा, मेरे ढिठाई के पापों से मुझे छुड़ा। ये जीवन हमें इसीलिए दिया गया है, इसलिए प्रभु के दास के द्वारा, भाई जैकपुनन के द्वारा उस किताब में लिखा गया कि जब हम मन फिराव का जीवन जीते हैं, मन फिराव का जीवन, अंग्रेजी में अगर हम बोलेंगे रिपेंटेंस का जीवन, इसलिए नहीं कि हम पाप ही करते रहें, पर हमें जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम, समय समय पर हमें पश्चाताप की जरूरत पड़ती है। ये एक नम्र और दीन व्यक्ति की पहचान है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। सब कुछ सही करते हुए भी, परमेश्वर की महिमा करते हुए भी, दाऊद तो परमेश्वर की महिमा करता था बहुत सी बातों से, पर उसे मालूम था वो बहुत सी बातों में वो निकम्मा है। कई बार किसी के साथ घमंड से बोल दिया, कई बार किसी को जितना प्रेम हमें दिखाना चाहिए था हम दिखा नहीं रहे। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हम उनके विषय में गंभीर नहीं हैं और हम सोचते हैं हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है नो, नहीं, तुम मन फिराओ, तुम उन लोगों की तरह मत बनो जो इतना दंड भोगने के बाद भी वो मन नहीं फिराते। प्रिय भाई और बहनों, आज शाम के लिए परमेश्वर ने संदेश दिया कि अगर हम अपने आप को जांचते रहें, अगर हम अपने आप को जांचते रहें, ना ही हम अपने पापों से, अपने शरीर से और इस संसार से मन फिराएंगे, बल्कि हम इन सब बातों से दूर भी रहेंगे। अर्थात हमें बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें अपने आप को जांचते रहना पड़ेगा। इसके लिए हम इन पापों से, शरीर से और संसार से हम दूर भी रहेंगे। और अगर कहीं पे हम इनके चपेट में आ गए हैं, इनके प्रभाव में आकर हमने गलती की है, दोष किया है, तो उससे हम जरूर प्रभु के आत्मा की सहायता से हम मन फिराएंगे और इससे परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए हम आज की सभा को समाप्त करते हैं। छोटा सा मैं धन्यवाद दूंगा और आप लोग भी अपने अपने स्थानों से परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें। आज के वचन के लिए, परमेश्वर के दानों के लिए, पवित्र आत्मा जी के लिए, और जो बातें आज प्रभु ने हमसे की हैं कि हम मन फिराएं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो। आपने जो बातें आज अपने वचन से की हैं प्रभु, आपने एक मन फिराव का अवसर मुझे दिया और प्यारे पिता अपने वचनों के द्वारा मुझ पर इस बात को प्रकट किया कि मुझे मन फिराव का जीवन जीना है प्यारे पिता, क्योंकि इससे आपकी महिमा होती है, आपको प्रसन्नता होती है। और प्रभु जी, जब मैं मन फिराता हूं, जब मैं अपने आप को जांचता हूं, तो प्यारे पिता ना केवल मैं बहुत से प्यारे पिता दोषों से मैं मुक्त किया जाता हूं, बल्कि मैं बहुत से अपराधों से बचाया भी जाता हूं। ओ प्यारे परमेश्वर, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं सुंदर वचनों के लिए, इस समय के लिए, और प्यारे पिता आपके संतों के लिए जिनके द्वारा बहुत सी दर्शन की बातें, बहुत सी भेद की बातें, और प्यारे परमेश्वर आपके प्रभु लोगों के लिए आप प्रकट करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सारा आदर महिमा आपको देता हूं और इस आराधना की भेंट को, प्यारे पिता धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाता हूं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो हम अगले सप्ताह फिर से जुड़ेंगे। सबको जय मसीह की।